हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 6 ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 58 में बोल रखा है ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें पी डी परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। जो डी पॉइंट है वो क्यू आर पे लाई करता है। अगर क्यू ए मेरा ए दे रखा है, पी आर पी दे रखा है, क्यू डी सी, डी आर डी एंड ए बी सी डी आर पॉजिटिव यूनिट, तो प्रूफ करो ए प्लस बी ब्रैकेट माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, सी माइनस डी के इक्वल होगा। तो मैंने पहले को ट्रायंगल बनाया जिसका नाम रखा पी क्यू आर। यहाँ बोला कि पी डी परपेंडिकुलर है, ये लो जी, पी डी परपेंडिकुलर किस पे, क्यू आर पे। अब हमें दे रखा है कि पी क्यू, ये हमारे पी क्यू ये ए है, पी आर ये बी है, क्यू डी ये वाला सी है, डी आर ये डी है। तो हमें ये सिचुएशन प्रूफ करनी होगी। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन पार्ट। गिवन में दे रखा है ट्रायंगल पी क्यू आर जिसमें पी डी परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, और हमें दे रखा है पी क्यू ए, पी आर बी, क्यू डी सी, डी आर डी, ये इनकी वैल्यू दे रखी है। टू प्रूफ करना है ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी इक्वल सी प्लस डी एंड सी माइनस डी, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो हमारे पास दो राइट एंगल है। पहला राइट एंगल ये वाला पी डी क्यू, तो हमें ये दे रखा था ए, ये दे रखा हमें सी। दूसरा ट्रायंगल मेरा ये वाला, इसका नाम है पी डी आर, ये वैल्यू दे रखी है हमें डी, ये वैल्यू दे रखी है हमें बी, ये 90 डिग्री का। देखो दोनों में एक चीज़ कॉमन है, पी डी, तो इसमें भी मैं पी डी की वैल्यू निकालूंगा, इसमें भी मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, पी डी की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ लिखा ट्रायंगल पी क्यू डी। पाइथागोरस का यूज़ करते हुए 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। पी क्यू का स्क्वायर इक्वल होता है क्यू डी का स्क्वायर प्लस में पी डी का स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस होती है। सेम टू सेम इसके अंदर भी पी आर डी, इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन होती है, हाइपोटेन्यूज, इक्वल होगी बाकी दोनों परपेंडिकुलर बेस के सम के स्क्वायर के इक्वल, यानी पी डी का स्क्वायर प्लस में डी आर का स्क्वायर। अब हमें पी क्यू की वैल्यू इन्हें दे रखी है ए, क्यू डी सी दे रखा है, पी डी मालूम नहीं है, पी डी निकाल लेंगे, प्लस का इधर एक्स को आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी पी डी स्क्वायर की। इसे नंबर 1 दे दिया। इसी तरीके से पी आर कितना दे रखा है बी, पी डी मालूम नहीं, डी आर मुझे दे रखा डी, प्लस का है इधर एक्स को आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी स्क्वायर, ये नंबर 2। फिर मैंने लिखा फ्रॉम 1 एंड 2, ये भी पी डी स्क्वायर की वैल्यू, ये भी पी डी स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक, अब मेरा यहाँ पे आ रहा है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यानी कि ए और बी एक साथ आ रहे हैं, तो ए और बी को एक साथ ले लेते हैं। बी वाला प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस का सी इधर एक्स को आ जाएगा प्लस का, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। अब यहाँ लग जाएगी आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उसको हम एक बार पॉजिटिव में ओपन कर देते हैं, एक बार नेगेटिव में ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे सी प्लस डी और सी माइनस डी, यानी इसमें आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ए प्लस बी, ए माइनस बी, सी प्लस डी, सी माइनस डी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। इसका कहने का मतलब ये है, अगर दो ट्रायंगल लेता हूँ और दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सिमिलर हैं, ए बी सी, सिमिलर होने का मतलब है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसकी प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू होगा, बी सी अपॉन क्यू आर होगा, ए सी अपॉन मेरा पी आर होगा। एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के।
ये सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन होती है। सिमिलर है तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी, एंगल इक्वल होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं गिवन पार्ट कि मेरा ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR की, जिसकी वजह से एंगल A बराबर P के है, B बराबर Q के, C बराबर R के। नंबर 1 2 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी, यानी AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR के। इसे नंबर मैंने 4 दे दिया। और हमें 2 प्रूफ करना है कि इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इनके साइडों के कॉरस्पॉन्डिंग साइडों के प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब AB अपॉन PQ इसका स्क्वायर, BC अपॉन QR इसका स्क्वायर, AC अपॉन PR इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइडों को फ्रैक्शन में रखकर उनके स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ड्रॉ AM ऑन BC एंड PN ऑन QR। 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ये पहला परपेंडिकुलर जिसका नाम रखा AM, ये दूसरा परपेंडिकुलर जिसका नाम रखा मैंने PN। दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद अब मैंने ट्रायंगल लिया ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल लिए। पहला ट्रायंगल जिसका नाम है AMB, दूसरा ट्रायंगल PNQ। क्वेश्चन में ये बात तो गिवन थी कि एंगल B एंगल Q के इक्वल है। एक रीज़न, ये 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल। अगर 2 ट्रायंगल में कोई भी 2 एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये दोनों एंगल, दोनों ट्रायंगल के मेरे दोनों एंगल इक्वल हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल PNQ। लिखता हूँ इसमें एंगल AMB इक्वल एंगल PNQ के, दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल B इक्वल एंगल Q के है, जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था। गिवन तो पहले एंगल आया फिर एंगल आया। इस रूल से ट्रायंगल AMB सिमिलर होगा ट्रायंगल PNQ के। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। तो AB प्रोपोर्शनल होगी PQ के, AB प्रोपोर्शनल होगी PQ के, AM प्रोपोर्शनल होगा PN के। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक, तो इसे नंबर दे देता हूँ मैं 5। फिर लिखता हूँ फ्रॉम 4 एंड 5। ठीक, AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR के, इक्वल है AC अपॉन PR की। तो मैंने 4 उतार दी। AB अपॉन PQ किसके इक्वल है? ये इक्वल है AM अपॉन PN के भी इक्वल होगा। इसे नंबर मैंने 6 दे दिया। देने के बाद मेरे ट्रायंगल है दोनों, ये वाला और ये वाला, मैंने इनका एरिया निकाला। तो मैं लिखता हूँ एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR। फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट हमेशा टी शेप में होते हैं। तो टी शेप या एल शेप, बेस ये होगा तो हाइट मेरी ये होगी, बेस अगर ये होगा तो हाइट मेरी ये होगी। ठीक, तो यहाँ पर मेरा बेस कितना होगा BC, हाइट होगी AM, BC इंटू AM अपॉन में इसका बेस कितना होगा QR, और हाइट कितनी होगी PN, QR अपॉन में PN। तो 1/2 से 1/2 मेरा कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ कौन है BC अपॉन में QR एंड AM अपॉन में PN। फिर मैं लिखूँगा यूजिंग 6। AM अपॉन में PN किसके इक्वल होगा? BC अपॉन में QR के। तो यहाँ लिखा BC अपॉन QR, इसकी जगह पे कितना आ गया BC अपॉन में QR। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, पावर कितनी होगी
2। जैसे मैंने इसको प्रूफ किया है सिमिलरली बाकी सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इसी तरीके से हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा मैंने सिमिलरली, या तो सिमिलरली लिख लो या फ्रॉम 6 लिख लो, या फ्रॉम 6। इनका यूज़ करते हुए, क्योंकि ये साइड किसके इक्वल है, BCQR इक्वल है इसके, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, सारे एक दूसरे के इक्वल है। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल होगा इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल के इक्वल, यानी AB अपॉन PQ इसका स्क्वायर, BC अपॉन QR इसका स्क्वायर, AC अपॉन PR इसका स्क्वायर, साथ ही साथ इसका परपेंडिकुलर भी होगा AM अपॉन PN इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।